आपके साथ मुस्कान। बीजेपी के एक और बयान बहादुर नेता ने अपनी ही जिलाधिकारी फौजिया तरन्नुम को लेकर कहा कि वो पाकिस्तान से आई हुई लगती हैं। कभी सोफिया कुरैशी तो कभी व्योमिका सिंह पर विवादित टिप्पणी और अब एक नई टिप्पणी कि पाकिस्तान से आई हुई लगती है। बेटियों के लिए भाजपा के मन में आखिर कितनी कुंठा है? जिस नेता के मन में जो आ रहा है वही बोल दे रहा है। गजब बेलगाम लोग हैं ये। स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और दूसरे कर्नाटक के बीजेपी लीडर। 2014 बैच के आईएएस अधिकारी का नाम है फौजिया तरन्नुम। बीजेपी के एक और बयान बहादुर नेता ने अपनी ही जिलाधिकारी फौजिया तरन्नुम को लेकर कहा कि वो पाकिस्तान से आई हुई लगती हैं। कभी सोफिया कुरैशी तो कभी व्योमिका सिंह पर विवादित टिप्पणी और अब एक नई टिप्पणी कि पाकिस्तान से आई हुई लगती है। और ये टिप्पणी की है बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार ने। एक तरफ पीएम मोदी जहां देश की बेटियों की सराहना करते नहीं थक रहे, वहीं उन्हीं के पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो अपनी असलियत बयानों से दिखाते नजर आ रहे हैं। मतलब मुंह में राम बगल में छुरी वाली हरकतें हैं। ऐसे बड़बोले नेताजी हैं जिन्हें मर्यादा मान सम्मान की परिभाषा समझ ही नहीं आती। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी के विधान परिषद सदस्य एन रवि कुमार के एक विवादास्पद बयान ने नया राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। रवि कुमार ने कालबुर्गी की जिलाधिकारी फौजिया तरन्नुम को लेकर कहा कि वो पाकिस्तान से आई हुई लगती हैं। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और भाजपा पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। क्या कहा है वो आपको बताते हैं। रवि कुमार 24 मई को भाजपा के कालबुर्गी चलो अभियान में रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जिला प्रशासन कांग्रेस सरकार के प्रभाव में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कालबुर्गी डीसी कार्यालय ने अपनी आजादी खो दी है। डीसी मैडम वही सुन रही हैं जो कांग्रेस कह रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तान से आई हैं या भारतीय आईएएस अधिकारी हैं। इस बयान को लेकर अब भाजपा खुद भी सवालों के घेरे में है, जबकि कलेक्टर फौजिया तरन्नुम की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस ने रवि कुमार के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये सीधा सीधा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश है। पार्टी नेताओं ने सवाल उठाया है कि एक वरिष्ठ महिला अफसर के धर्म और नाम पर सवाल उठाकर भाजपा क्या संदेश देना चाहती है। आपको बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश के एमपी विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की बहन बताया था और अब बीजेपी के विधान परिषद सदस्य एन रवि कुमार ने फौजिया तरन्नुम पर भी पाकिस्तान से आई हुई उन्हें बताया है। अब सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तब उनके ही नेता इस तरह की टिप्पणियां क्यों करते हैं। फौजिया तरन्नुम पाकिस्तान से आई लगती हैं। ये कहना क्या देश की बेटियों का अपमान नहीं है? क्या ये टिप्पणी केवल इसलिए की गई क्योंकि उनका नाम मुस्लिम है? अगर फौजिया तरन्नुम एक पुरुष अफसर होती, क्या तब भी पाकिस्तान से आए होने की टिप्पणी की जाती? आपका इस पर क्या सोचना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। भाजपा देश की बेटियों के पीछे क्यों पड़ी है? भाजपा देश की सशक्त और सक्षम बेटियों को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रही है? बेटियों के लिए भाजपा के मन में आखिर कितनी कुंठा है? जिस नेता के मन में जो आ रहा है वही बोल दे रहा है। गजब बेलगाम लोग हैं ये। क्या देशवासियों को नहीं लगता कि इन बेलगाम नेताओं के मुंह में लगाम डाल देनी चाहिए? भाजपा का महिला विरोध और इनके नेताओं के मन में महिलाओं के लिए जो कुंठा है उसे अब पूरा देश जान चुका है। लेकिन मुस्लिम महिला अधिकारियों के लिए अपने मन का जहर ये लोग चाहकर भी नहीं छिपा पा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई मुस्लिम महिला हो और सक्षम हो, अधिकारी भी हो, तो इनके लिए अपनी कुंठा को संभाल पाना असंभव हो जाता है और फिर इनके मन में चाहे जितनी घटिया बात हो ये लोग बोल ही देते हैं। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने वाले विजय शाह की बातें देश भूल भी नहीं पाया था कि भाजपा के एमएलसी एन रवि कुमार ने एक बार फिर से देश का माहौल गंदा कर दिया है। भाजपा के नेताजी ने आईएएस अधिकारी फौजिया तरन्नुम के बारे में कहा है कि मुझे नहीं पता जिला कलेक्टर पाकिस्तान से आई है या यहाँ की आईएएस अधिकारी हैं। मैं बुरी तरह कंफ्यूज हूं कि ये लोग किस तरह के नेता हैं और ये किस तरह की पार्टी है। अपने ही देश के नागरिकों को उनके धर्म के आधार पर आतंकवादी और दुश्मन देश का नागरिक बताने वाले नेता देश को कमजोर कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। और उससे भी महान आश्चर्य यह है कि ये सब राष्ट्रवाद के नाम पर हो रहा है। भाजपा अब तक देश की सेना का मनोबल कमजोर कर रही थी, लेकिन अब ब्यूरोक्रेसी के पीछे भी पड़ गई है। आपको मैं बता दूं कि देश इस वक्त सेना की बदौलत सुरक्षित है और ब्यूरोक्रेसी की बदौलत चल रहा है। ये दोनों देश के आयरन पिलर हैं और भाजपा के नेता इन दोनों आयरन पिलर्स को कमजोर कर रहे हैं। ये लोग सांप्रदायिकता और नफरत की छेनी हथौड़ी लेकर इन पर लगातार चोट कर रहे हैं और इनकी मक्कारी और धूर्तता का आलम यह है कि ये लोग अखंड भारत की भी बात करते जा रहे हैं।
है ना कमाल की बात। देश की एक बड़ी आबादी नफरत की आग में इस कदर अंधी हो चुकी है कि वो सांप और सपेरे में अंतर नहीं कर पा रही है। दवा के नाम पर जहर बांटा जा रहा है, राष्ट्रवाद के नाम पर देश को बहुसंख्यकवाद की तरफ धकेला जा रहा है और नारा अखंड भारत का लगाया जा रहा है। गजब। मैं जानती हूं कि इस वक्त मैं अंधों के शहर में आईना बेचने आई हूं और नफरत फैलाने वालों के निशाने पर हूं, लेकिन आप लोग ये जान लीजिए कि देश में लगी इस आग को बुझाना इस वक्त सबसे बड़ी देशभक्ति है। और हर वो पार्टी और हर वो नेता इस देश का गद्दार है जो इस समय देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट रहा है, देश के नागरिकों को आपस में लड़वा रहा है, अपने देश के नागरिकों की मॉब लिंचिंग कर रहा है और देश की सेना और उसके अधिकारियों का अपमान कर रहा है। राष्ट्रवाद की आड़ में देश तोड़ने वालों से सावधान हो जाइए, ये लोग देश के दुश्मन हैं। आप खुद सोचिए, जो लोग अपने देश के नागरिकों को आपस में लड़ा रहे हैं वो लोग अखंड भारत की बात कैसे कर सकते हैं? क्या ये करोड़ों देशवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? सच ये है कि अगर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने वाला भाजपा का नेता विजय शाह इस वक्त जेल में होता तो आज भाजपा के नेता एन रवि कुमार की आईएएस फौजिया तरन्नुम को पाकिस्तानी कहने की हिम्मत नहीं हुई होती। सोच कर देखिए, जो लोग सेना की कर्नल और आईएएस अधिकारी तक को बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल सकते हैं, वो साधारण महिलाओं का क्या हश्र करेंगे? इसी दिन के लिए आपने भाजपा को वोट दिया था? आपको यही भारत चाहिए था क्या? देश की बेटियां देश का सम्मान है और कोई माई का लाल उनको अपमानित नहीं कर सकता, फिर वो चाहे कोई भाजपा का नेता हो या खुद चौकीदार ही क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और दूसरे कर्नाटक के बीजेपी लीडर। 2014 बैच के आईएएस अधिकारी का नाम है फौजिया तरन्नुम और बीजेपी लीडर का नाम है एन रवि कुमार। फौजिया तरन्नुम कलबुर्गी जिले की डीसी हैं और एन रवि कुमार कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य यानी एमएलसी हैं। यह तो इन दोनों का परिचय है, लेकिन बीजेपी नेता एन रवि कुमार ने एक शानदार आईएएस अधिकारी को उनकी धार्मिक पहचान की वजह से जिस तरह से टारगेट किया है वो आपको जानना जरूरी है, ताकि इतिहास में दर्ज होता रहे कि कैसा देश बना रहे हैं हम। मोदी राज में कैसा न्यू इंडिया बन रहा है, जहां धार्मिक पहचान के आधार पर किसी को भी पाकिस्तानी और देशद्रोही कहा जा सकता है, बशर्ते कि वो मुसलमान। मैं अपने वीडियो में बार बार ऐसी घटनाओं के हवाले से जिक्र करता रहता हूं, चाहे आप प्रोफेसर हो या फिर इंजीनियर, आईएएस अधिकारी हो या पत्रकार। अगर आप मुसलमान हैं तो आपकी धार्मिक पहचान के आधार पर कोई बीजेपी नेता आपको टारगेट कर सकता है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और इस बात के सबूत मिलते रहते हैं। सिर्फ मुसलमान हो जाने भर से किसी की देशभक्ति और निष्ठा को तुरंत चैलेंज कर दिया जाता है और माहौल ऐसा बन जाता है या ऐसा है कि बहुत से लोग उसी नैरेटिव का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही कर्नाटक की आईएएस अधिकारी फौजिया तरन्नुम के साथ हुआ है। बतौर आईएएस अधिकारी अपने परफॉर्मेंस की वजह से तारीफें बटोरने वाली फौजिया तरन्नुम का मुस्लिम होना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि बीजेपी के एक एमएलसी एन रवि कुमार ने अपनी रैली में फौजिया तरन्नुम के बारे में कह दिया, मुझे नहीं पता डीसी पाकिस्तान से आई हैं या यहीं के आईएएस अफसर हैं। आपकी तालियों को देखकर लगता है कि डीसी वास्तव में पाकिस्तान से आई है। भीड़ को रैली में संबोधित करते हुए कह रहे थे एन रवि कुमार। एन रवि कुमार ने 24 मई को यह बयान कलबुर्गी चलो अभियान के तहत दिया, जो बीजेपी की एक रैली थी। बीजेपी नेता ने जो कहा वो कन्नड़ में है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हिंदी तर्जुमा पेश कर रहा हूं ताकि आप सुने और समझें। ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಡಿಸಿ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಡಿಸಿನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಅವ್ರೇನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಡಿಸಿ जरा सोचिए, एक आईएएस अधिकारी जिसने देश के सबसे टफेस्ट एग्जाम को पास किया, यूपीएससी में 31वां रैंक हासिल किया, उसके लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं बीजेपी लीडर। फौजिया तरन्नुम ने 2011 में भी यूपीएससी क्वालिफाई किया था, आईआरएस अधिकारी बनी थी, लेकिन उन्हें आईएएस बनना था, यही उनका सपना था। कोशिश जारी रखी
और 2014 में फाइनली आईएएस अधिकारी बनने का फौजिया का सपना पूरा हुआ। यूपीएससी पास करने से पहले फौजिया तरन्नुम ने टाटा कंसल्टेंसी में भी काम किया। पढ़ने लिखने में फौजिया हमेशा अपने कॉलेज में अव्वल रही। क्राइस्ट कॉलेज बेंगलुरु से फौजिया ने फाइनेंस में एमबीए किया, गोल्ड मेडलिस्ट बनी। बतौर आईएएस अधिकारी 10 साल की नौकरी में फौजिया तरन्नुम जहां भी पोस्टेड रही, उनके कामकाज की तारीफ हुई, कई अवार्ड मिले, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन उन्हें बीजेपी का एक नेता सिर्फ इसलिए पाकिस्तानी कह देता है क्योंकि उनका नाम फौजिया तरन्नुम है, क्योंकि वो मुस्लिम है, क्योंकि बीजेपी नेताओं को किसी के मुसलमान होने से ही दिक्कत है, चाहे वो फौजिया तरन्नुम हो या फिर अशोका यूनिवर्सिटी के शानदार प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद हो। फौजिया तरन्नुम का मुस्लिम होना उनके एक आईएएस अधिकारी होने पर भारी पड़ गया। सिर्फ नाम ही उनकी पहचान बन गई और उनका धर्म उन्हें टारगेट करने की वजह बन गया। बीजेपी के नेता अक्सर किसी को पाकिस्तान भेज दो, किसी को पाकिस्तानी कह देते हैं, किसी को और किसी तरह से देश विरोधी कह देते हैं। लेकिन इस बार हद तो ये हुई कि एक आईएएस अधिकारी के लिए वो कह दिया गया जो अब तक हमने पहले सुना नहीं था, कि पता नहीं कहीं ये पाकिस्तान से तो नहीं आई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बीजेपी नेता के बयान को असहनीय बताया है और समाज में वैमनस्य पैदा करने वाला बताया है। राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि आईएएस अधिकारियों के संगठन से जुड़े लोग उनसे आज सुबह मिले, वो सभी हैरान हैं कि फौजिया तरन्नुम जैसी साफ सुथरी छवि वाली अधिकारी के बारे में ऐसा बयान क्यों दिया गया। From morning, more than about half a dozen of IAS officers met me. They all are in a very agitated mood. I said that we will meet again in the afternoon. Just myself and the Chief Minister, we had a discussion on that. The law will take its own course. We can't, especially a lady and a minority lady, you can't tell. They are working for the country and the nation. And the entire IAS cadre has to look at it. We are very serious in it. We will look. The government will take action on this. And I want the BJP president and the opposition leader to react to it. And I want even the central ministers to react to it. आईएएस एसोसिएशन, आईएएस अधिकारियों का जो संघ है, उनकी तरफ से भी इस पर काफी लिखित तौर पर प्रतिवाद जताया गया है। दरअसल मामला यह है कि 21 मई को तिरंगा यात्रा के दौरान बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष चलवादी नारायण स्वामी को कथित तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस में घेराव कर लिया था। काफी देर तक उन्हें निकलने नहीं दिया गया, जो खबरों से मुझे पता चला। उसकी वजह यह बताई जा रही है कि नारायण स्वामी ने कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था, जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, और कलबुर्गी का वो इलाका एक तरह से उनका प्रभाव क्षेत्र भी है, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी और उन्होंने उनका घेराव किया। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियंक खड़गे पर तिरंगा यात्रा रोकने की साजिश का आरोप लगाया। पुलिस और प्रशासन की मदद से बीजेपी के नेता को कार्यक्रम स्थल पर जाने से रोकने का आरोप लगाया। मामला बीजेपी बनाम कांग्रेस हो गया। बीजेपी नेताओं ने चलो कलबुर्गी का नारा दिया और 24 मई को कलबुर्गी में रैली का आयोजन किया गया। उसी रैली में बीजेपी के एमएलसी एन रवि कुमार ने वहां की डीसी फौजिया तरन्नुम को निशाने पर लिया और उन पर कांग्रेस के हिसाब से काम करने का आरोप लगाने के साथ पाकिस्तानी होने का बयान दे दिया। अब इस बयान के बाद बीजेपी नेता एन रवि कुमार के खिलाफ कलबुर्गी के स्टेशन बाजार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ SC/ST एक्ट